नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा। एक बार फिर से आप सबके बीच डीएस एक सफ़र के अगले भाग में। इस भाग की शुरुआत से पहले मैं इस भाग के उद्देश्य पर बात करना चाहूँगा कि आखिर इस सफ़र के इस भाग को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था। यह इस सफ़र का अंतिम अध्याय होगा। इसके उपरांत कब जाकर के अगला अध्याय आपके समक्ष आएगा, न तो उसके बारे में जानकारी आपको है और ना ही उसकी जानकारी मुझे है। 2 वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे या कितना समय। सबसे पहले बात करूंगा उन छात्रों के लिए जो किसी भी विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि एक इंटर कॉलेज से निकल करके हम कॉलेज की सरजमी पर पांव तो रखते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पूरी बाबत जानकारी नहीं होती कि आखिर कॉलेज का वातावरण कैसा होता है, कॉलेज में स्थितियां कैसी होती हैं, कॉलेज के हालात कैसे होते हैं, कॉलेज में क्या सब होता है, कौन कौन से राजनीतिक प्रोपेगेंडा होते हैं, अपने अस्तित्व को वहाँ पर कैसे बनाए रखना होता है, अपनी पहचान को वहाँ कैसे बरकरार रखना होता है, अपने आप को तमाम सारी चीज़ों से कैसे अलग रखते हुए उनमें अपनी प्रतिभा को भी बनाए रखना होता है। इन सभी विषयों पर मैं बात करूँगा। धर्म समाज महाविद्यालय में बीएससी लगभग मेरी हो चुकी थी। कैसी हुई इसका गवाह केवल मैं हूँ और कुछ मेरे चंद साथी जो बहुत अच्छी तरह से मुझे जानते थे। धर्म समाज महाविद्यालय में जिस अप्रोच के साथ आए थे, जिस सीखने की ललक के साथ आए थे, वो हमें यहाँ पर आकर के बनाए रखनी थी। घटनाक्रम कुछ यूं हुए, धर्म समाज महाविद्यालय हम आ तो गए, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात हम ये भूल गए कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अगर आपकी सोच बहुत बेहतरीन है, आप उस राजनीति के विषय से अलग हों और लेकिन आप उन लोगों के मध्य बैठ रहे हों, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। कुछ बिंदुओं के आधार पर इस सफ़र की मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो डीएस जरूर आएँ जो इस बात को सह सकें कि अगर आप राजनीति जैसे क्षेत्र में यहाँ अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जुड़ते हों, इस बात की बाबत जानकारी रखते हुए कि आपको राजनीति में कभी नहीं आना है, केवल सीखने के उद्देश्य से, समाज सेवा के उद्देश्य से अगर आप राजनीति को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपकी सही अप्रोच हो, आप कोई चुनाव न लड़ने जा रहे हो, तब भी आप नेता जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने व्यक्तित्व के लिए सहन कर पाएं, तो आप डीएस जरूर आना। यदि आप भावनात्मक हैं और भावनाओं के आधार पर सच्चाई, अच्छाई इन बिंदुओं पर काम करके समाज के लिए कुछ बेहतर देना चाहें, उसके बाद आपको स्वार्थी व्यक्ति की संज्ञा से नवाजा जाए और यह सब आप सहन कर पाएं, तो डीएस जरूर आना। इमोशनल ब्लैकमेलर यदि आपको कह दिया जाए और इन सब बातों के मध्य आप अपने आप को व्यवस्थित रख पाएं, तो आप डीएस कॉलेज जरूर आना। सामाजिक कार्यों को करते हुए, सामाजिक प्रतिष्ठाओं को बचाते हुए, राष्ट्र के उन बिंदुओं पर काम करते हुए जिन्हें बहुत सारे लोग छोड़ करके चले जाते हों, आप पर्दे के पीछे रह करके काम करते हों और सामने लोगों की भीड़ के समक्ष आपको अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए हर बार एक सफाई देनी पड़े, तो क्या उस सफाई को देने से पहले अपने मन में चल रही उथल पुथल को आप सह पाएंगे? अगर सह पाएं तो आप डीएस कॉलेज जरूर आना। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं इस प्रश्नों के साथ कि आप डीएस ना आए। डीएस से बेहतर सीखने का और कोई मंच हो ही नहीं सकता। इस सफर के माध्यम से मैं किसी मंच पर अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो डीएस कॉलेज के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा पारितोषिक होगा। डीएस कॉलेज में टूटते हुए विश्वासों के दंश भले ही मैंने झेले हों, तमाम तरह के आरोप मैंने भले ही झेले हों, अराजनीतिक रहते हुए भी राजनीतिक व्यक्ति की संज्ञा का भी पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ हो, उस सब के बाद भी मैं डीएस के प्रति अपनी कृतज्ञता बहुत व्यक्त करता हूं। क्यों? क्योंकि छात्रों का रवैया, बहनों का रवैया, मेरे मित्रों का रवैया मेरे प्रति जो भी रहा हो, लेकिन मेरे भाइयों ने, मेरे शिक्षकों ने मुझे वो सब ज्ञान, अभूतपूर्व ज्ञान मुझे बांटा, जिससे मेरे व्यक्तित्व में पहले से और ज़्यादा बेहतरीन अदाकारी निखरने लगी। धर्म समाज महाविद्यालय के अगर मैं बारे में बात करूं तो एमएससी का सफ़र कुछ यूं हुआ था। बीएससी करने के उपरांत मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी
कि मैं धर्म समाज महाविद्यालय में आऊं, अपनी पढ़ाई को आगे क्रियान्वित रखूं। इस सिलसिले में मैं अपने आप को राजनीति से बहुत दूर एक ऐसे स्थान पर लेकर के जाना चाहता था जहां मैं स्वयं पर काम कर पाऊं, स्वयं को समझ पाऊं, सामाजिक उन बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ लड़ पाऊं जिनके लिए मैं हमेशा से सपने संजोता आ रहा था। अब तक धर्म समाज महाविद्यालय में मेरे पास मेरी ऐसी पहचान थी जो एक साधारण से गांव के बच्चे के लिए अपने परिवार की पहचान से अलग 10-12 हजार लोगों तक मैं धर्म समाज महाविद्यालय के माध्यम से पहुंचा। इनमें सहयोग मेरे बहुत भाइयों का रहा, उन व्यक्तियों का भी रहा जिनको नेताओं की संज्ञा से लोग नवाजते थे। आज पूरे डीएस कॉलेज में हर एक भाई का, हर एक बहन का मैं चहेता भी रहा हूं। लेकिन कई जगह मैंने विश्वासों के ऐसे गहरे दंश भी झेले हैं कि अब मानवता से, इंसानियत से और किसी भी रिश्ते से मुझे आमतौर पर विश्वास हो पाना इस जीवन में नामुमकिन लगता है। धर्म समाज महाविद्यालय में जब मैं आया, एमएससी में दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा छूटने के उपरांत आगरा विश्वविद्यालय में एमएससी के लिए मैंने आवेदन किया। संयोगवश मुझे धर्म समाज महाविद्यालय मिल गया। उस समय मेरी राजनीतिक पहचान जरूर थी, लेकिन कभी अपनी राजनीतिक पहचान का दुरुपयोग मैंने नहीं किया। अंदर से मन में यह तो था कि समाज के लिए कुछ बेहतर करना है अपने स्तर से, लेकिन कभी राजनीति में न आने का मेरा यह संकल्प धर्म समाज महाविद्यालय के एमएससी सफर से शुरू होगा, यह मुझे नहीं पता था। धर्म समाज महाविद्यालय में एमएससी में प्रवेश के बाद अपने सहपाठियों के नाम को रजिस्टर की तरफ भाग करके जाने से यह मेरा सफर शुरू हुआ था। बहुत सारे नामों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर ही मैंने जांच व परख करके स्वयं डिसाइड कर लिया था कि अमुक व्यक्ति का नाम अमुक हो सकता है। धीमे धीमे सफर चलता रहा। बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ सिखाया। शिक्षकों का जो नजरिया था, शिक्षकों का जो प्यार था, वो मुझे आज भी गौरवान्वित महसूस करता है कि यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि धर्म समाज महाविद्यालय के भौतिकी विभाग से मैंने एमएससी की। चंद छात्री होते हैं जिनके ऊपर शिक्षकों का भरपूर प्यार होता है। उन छात्रों में से मैं भी एक था। वजह क्या रही थी कि कभी मैंने शिक्षकों के सम्मान में कोई कोताही नहीं बरती, इसलिए मैं सबका चहेता भी था। विभागाध्यक्ष मैडम से लेकर के नए नए आने वाले सभी हमारे शिक्षकों ने मुझे वो प्यार और स्नेह दिया कि आज भी उन्हें मेरा नाम याद है और मुझे उनका नाम याद है। लेकिन इन सफर के बीच बहुत सारे सबक हमें सिखाए गए। कॉलेज में बहनों की सुरक्षा के लिए जब मैं आने वाले अराजक तत्वों से, बाहरी तत्वों से झगड़ता था, लड़ता था, तो उस स्थिति में मुझे राजनेता की उपाधि से नवाजा गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सोशल वर्क करने की मैंने कोशिश की, वहां भी मुझे एक राजनीतिक दंश का अवार्ड मिला। हाँ, कभी कुछ हालात ऐसे आते थे कि जहां मानसिक स्थिति से मैं थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता था, भावनाओं में थोड़ा सा बह जाता था। उस स्थिति में भी मुझे एक ऐसे दंश और फर्जी जैसे शब्द इनाम में मिले जिनको शायद ही कोई सुन के व्यवस्थित कर पाएगा, और वह भी तब जब आपके बहुत ही सन्निकट वाले व्यक्ति आपके लिए शब्द प्रयुक्त कर रहे हों, जो आपको और आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यह सफर इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि इस सफर के दरमियान मैंने हमेशा कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों और मानवता के मूल्यों पर रह करके काम करने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा नहीं कि डीएस में सब कुछ मेरे खिलाफ ही रहा। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपनी पहचान का इस सफर के दरमियान कभी दुरुपयोग नहीं किया। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने इस सफर के दरमियान किसी भी बहन पर टिप्पणी नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की मैंने इस सफर के दरमियान किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। मुझे खुशी है इस बात की इस सफर के दरमियान मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने इस सफर के दरमियान किसी के हृदय को आहत नहीं पहुंचाया। मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने अपने इस सफर में जितना हो सकता था, जिसके लिए जो कर सकता था, मैंने हर संभव करने का प्रयत्न किया। चाहे वह सामाजिक बुराइयों की बात हो, चाहे वो बात सामाजिक कुरीतियों की हो, लेकिन हर बार एक ऐसे दंशों से मुझे नवाजा गया जिनको पाने के बाद शायद ही कोई शख्सियत अपने आप को व्यवस्थित कर पाए। लेकिन आपको एक बात जरूर कहूंगा, जो विद्यार्थी नए हैं, अगर आप इन सब दंशों को झेल करके भौतिक जगत को छोड़ करके लंबे समय तक अध्यात्म पर रह करके काम कर सकें
तो आप धर्म समाज महाविद्यालय जरूर आना। धर्म समाज महाविद्यालय में किया गया आपका एक एक निवेश भले ही आपको सकारात्मक व्यक्ति न बनाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वह नकारात्मकता से आपको लड़ने की एक शक्ति जरूर प्रदान कर देगा, और वह शक्ति हमेशा दीर्घकालीन होगी। और वो आपको हो सकता है जीवन में कुछ सिद्धांतों के रास्ते पर ऐसे लेकर के चली जाए जहां से आपका निजी जीवन हमेशा के लिए सकते और खतरे में आ जाए। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने हमेशा समाज को दिया है, अपने मूल्यों पर आप अडिग रहे हो, आपने किसी के साथ छल नहीं किया है, तो सुनिश्चित है कि मां भारती आपको उसका पारितोषिक अवश्य देंगी। धर्म समाज महाविद्यालय के एमएससी विभाग में, और एमएससी विभाग ही नहीं कहूं तो अपने सहपाठी बंधुओं में एक भाई जिसका अभूतपूर्व योगदान था, आज ये हमेशा के लिए इस वीडियो के माध्यम से भी रिकॉर्ड हो जाएगा, इस सफर के माध्यम से भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि वो संघर्षों का ही साथी नहीं रहा, अपितु हर उस स्थिति में मेरे साथ था जहां एक भाई को, एक मित्र को रहना चाहिए। और वह था एमएससी विभाग से 2020 सत्र का दृश्य गोला। बाकी अगर इस सफर को देखा जाए तो बहुत शानदार था। एमएससी विभाग के शिक्षकों ने जितना मुझे सिखाया, मैं हमेशा हमेशा जब तक मेरा जीवन है, जहां भी मेरे लक्ष्य हैं, लक्ष्यों पर पहुंचने के बाद भी मैं इस सफर को कहीं ना कहीं मिस करूंगा। कि जो टीचर्स थे उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर था। उन छात्रों में हम शुमार थे जिनके शिक्षकों को नाम याद रहते थे। हम उन छात्रों में शुमार थे जो कॉलेज की राजनीति के दूरी रहने वाले छात्रों की भी राजनीति को तैयार करने का काम करते थे। हमें इस बात की खुशी थी कि हम हर एक घटना से कॉलेज की से रूबरू थे कि कॉलेज के बाहर और अंदर, आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर क्या कुछ घट रहा है, हमारे सामाजिक दायरे में क्या कुछ घट रहा है, हमारे साथ क्या कुछ घट रहा है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो असक्षम थे, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो डीएस महाविद्यालय में भय की वजह से जी नहीं पाते थे, घुट करके रहते थे। मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर आपके व्यक्तित्व के अंदर प्रतिभा है, अगर आप ईमानदारी पर काम करते हैं, आप लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते, आप अपने आप में सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो दुनिया के अंदर कोई भी ताकत नहीं है कि आपको पथभ्रष्ट कर दे, आपको किसी भी रास्ते पर गलत लेकर के चली जाए। और इस सफर के माध्यम से भी मैं आपको कह सकता हूं कि अगर इस सफर के बीच में मैंने किसी भी व्यक्ति के साथ अहित किया हो तो वो मुझे नीचे कमेंट में जाकर के इसमें जरूर बता दे कि नवीन, तुमने हमारे साथ यह कार्य किया। हो सकता है कि नवीन पंडित अब एक पहचान बनकर के इस डीएस से हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि अब वापस इस डीएस में मेरा कुछ रहा नहीं है। और विशेषतः भौतिक विज्ञान विभाग से शिक्षकों के प्यार की बदौलत ही मेरा एक जुड़ाव रहेगा। उन भाइयों के सहयोग की वजह से मुझे इस डीएस कॉलेज से मोह रहेगा, जिन्होंने हर परिस्थिति में, भावुकता में भी, मेरे संघर्ष के दिनों में भी मेरा साथ दिया। कुछ बहनें थीं, कुछ बहनें, कुछ विशिष्ट बहनें जिन्होंने प्रेम किया तो अपने भाई से इस तरह से किया कि वो कभी परिवर्तित नहीं हुआ। उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं होने दी कि नवीन अकेला है। बाकी कुछ लोगों का रवैया, नजरिया, विचार हमारे लिए हमेशा बदले गए। कुछ बहनों तक ने फर्जी कह दिया, कुछ भाइयों ने नेता कह दिया, लेकिन इन सब बातों से मैं आहत नहीं हूं। मुझे खुशी है कि मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, या मेरे वो व्यक्ति जो मुझसे कभी जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप तो कम से कम प्रत्यारोपित किए ताकि मैं और बेहतर बन सकूं। बस इतना कहूंगा आने वाले विद्यार्थियों से कि आप जब भी किसी महाविद्यालय में जाएं, चाहे वह धर्म समाज महाविद्यालय हो या कोई और महाविद्यालय हो, अगर आप मानवीय मूल्यों पर रहकर के काम करते हैं या सिद्धांतों पर रहकर के काम करते हैं तो कभी उनको मत भूलना। हो सकता है आप जैसा दुनिया में कोई अद्वितीय प्रतिभा वाला व्यक्ति ना हो, लेकिन दुनिया में केवल आपको सीखना है। किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को देख करके उसके सम्मुख नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि जिसे आप अच्छा समझ रहे हैं वो वास्तव में जैसा दिख रहा है वैसा हो नहीं सकता। बस यही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं नेता दिखता था, मैंने राजनीति छोड़ दी, और राजनीति छोड़ी नहीं, वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति राजनेता बन सकता है अगर वो सामाजिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करे तो। बस यही कुछ सफर मेरा धर्म समाज महाविद्यालय में रहा था। बाकी कुछ ऐसे छत विछत कर देने वाली घटनाएं भी थीं जिनको कोई ना जाने तो ही बेहतर है, कोई ना समझ पाए तो भी बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें गुप्त रहें, बहुत सारी चीजें अगर दबी रहें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे एक मानवीय मूल्य होते हैं, हमारी एक इंसानियत होती है। क्योंकि एक बात हमेशा महत्वपूर्ण होती है
जब हम तनाव में होते हैं, या जब हम किसी का अहित करने की सोच रहे होते हैं कि जहां राजा भी गए, जहां रंक भी गए, फकीर भी गए, साधु संत भी गए, जाना पड़ेगा शमशान। तो जब शमशान में जाएंगे, शमशान की कुछ लकड़ियां होंगी, कुछ मटेरियल होगा जो हमसे पूछ रहा होगा कि आप करके क्या आए, आपने किसी का अहित तो नहीं किया। तो बड़े गर्व से उस समय हम कह रहे होंगे कि नहीं साहब, सफर जो भी रहे हों, हमने किसी का अहित नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई, हमने किसी का परिवार नहीं उजाड़ा, हमने किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताया, हमने जो भी दिया, चाहे हम घुट घुट कर जिए हों, हमने समाज को देने की ही कोशिश की, भले ही उसके प्रत्युत्तर में हमें कुछ भी मिला हो। तो मैं इतना कहूंगा, धर्म समाज महाविद्यालय मेरे लिए बहुत शानदार रहा, लेकिन फिर भी अब इस महाविद्यालय से मेरा संबंध नहीं है। बाकी आपसे कहूंगा कि अगर आप चुने तो डीएस कॉलेज को चुने, शिक्षकों को चुने, और एक बार कहूंगा कि जब भी आप आए धर्म समाज महाविद्यालय के भौतिक विभाग के सभी शिक्षकों से मिलकर के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये शिक्षक नहीं अपितु तो एक ज्ञान का एक ऐसा भंडार है, ज्ञान का एक ऐसा समंदर है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र की उन समस्याओं के ऊपर भी काम करेंगे, और हाँ, नवीन भले ही इस डीएस कॉलेज से चला जाए, नवीन की पहचान हमेशा डीएस कॉलेज से होगी, नवीन पंडित हमेशा डीएस कॉलेज से जाना जाएगा, और आपकी हर एक समस्याओं में मैं आपके साथ खड़ा हूं। हालांकि मानवीय मूल्य मेरे जीवित हैं, मेरी संवेदनाएं और भावनाएं सब कुछ मर चुकी हैं धर्म समाज महाविद्यालय की कुछ सीखों के बाद से, लेकिन आपके प्रति सहानुभूति भरे रवैये से मैं हमेशा खड़ा हूं। आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी थोड़ा बहुत प्रयास करें, बहनों की सुरक्षा के लिए भी योगदान दें, और डीएस कॉलेज जो वास्तविक छवि के लिए जाना जाता है, वह सब प्रयास आप डीएस कॉलेज में करें। हमारे 5 साल का सफर यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आगे हम डीएस कॉलेज में बहुत समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, और न ही किसी भी पाठ्यक्रम में नियमितता के साथ अपने अध्ययन को जारी रख पाएंगे। स्वाध्याय के माध्यम से ही हम आगे कुछ बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे, और आपसे भी ऐसा है कि अब पूरा डीएस आपके हाथों में है, आप इसे सुरक्षित रखते हैं या आप इसे असुरक्षित हाथों में सौंप देते हैं, यह जिम्मेदारी आपकी है। माँ भारती से कामना है कि आपके भविष्य को उज्जवल करें, और हमारे साथ जितना भी आपने सहयोग दिया, सभी विश्वासपात मित्रों के लिए, सभी अविश्वास की परिभाषा को सिखाने वाले व्यक्तियों के लिए भी, महानुभवों के लिए भी मेरा सादर नमन, आभार, नमस्कार। लेकिन अंत में उन व्यक्तित्वों के लिए, उन गुरुजनों के लिए जो देवताओं से भी अच्छे, भगवानों से भी श्रेष्ठ रहे हैं मेरे लिए, उन सभी को एक बार मेरा नमन, धन्यवाद,